राम 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 नारायण नारायण। पदार्थों और क्रियाओं में आसक्ति करने और न करने में भगवान ने मनुष्य मात्र को यह स्वतंत्रता दी है कि तुम साक्षात मेरे अंश हो और ये पदार्थ और क्रियाएं प्रकृतिजन्य हैं। इनमें पदार्थ भी उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं तथा क्रियाओं का भी आरंभ और अंत हो जाता है। अतः ये नित्य रहने वाले नहीं हैं और तुम नित्य रहने वाले हो। तुम नित्य होकर भी अनित्य में फंस जाते हो, अनित्य में आसक्ति प्रियता कर लेते हो। इससे तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगता, केवल दुख ही दुख पाते रहते हो। अतः तुम आज से ही यह विचार कर लो कि हम लोग पदार्थों और क्रियाओं में सुख नहीं लेंगे, तो तुम लोग आज ही योगारूढ़ हो जाओगे, क्योंकि योग अर्थात समता तुम्हारे घर की चीज है। समता तुम्हारा स्वरूप है और स्वरूप सत है। सत का कभी अभाव नहीं होता और असत का कभी भाव नहीं होता। ऐसे सत स्वरूप तुम असत पदार्थों और क्रियाओं में आसक्ति मत करो, तो तुम्हें स्वतः सिद्ध योगारूढ़ अवस्था का अनुभव हो जाएगा। सर्व संकल्प सन्यासी। हमारे मन में जितनी स्फुरणाएं होती हैं, उन स्फुरणाओं में से जिस स्फुरणा में सुख होता है और उसको लेकर यह विचार होता है कि हमें ऐसा मिल जाए, हम इतने सुखी हो जाएंगे, तो इस तरह स्फुरणा में लिप्त होने से उस स्फुरणा का नाम संकल्प हो जाता है। वह संकल्प ही अनुकूलता प्रतिकूलता के कारण सुखदायी और दुखदायी होता है। जैसे सुखदायी संकल्प लिप्तता राग द्वेष करता है, ऐसे ही दुखदायी संकल्प भी लिप्तता करता है। अतः दोनों ही संकल्प बंधन में डालने वाले हैं। उनसे हानि के सिवाय कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि संकल्प न तो अपने स्वरूप का बोध होने देता है, न दूसरों की सेवा करने देता है, न भगवान में प्रेम होने देता है, न भगवान में मन लगने देता है, न अपने नजदीक के कुटुंबियों के अनुकूल ही बनने देता है। तात्पर्य है कि अपना संकल्प रखने से न अपना हित होता है, न संसार का हित होता है, न कुटुंबियों की कोई सेवा होती है, न भगवान की प्राप्ति होती है और न अपने स्वरूप का बोध ही होता है। इससे केवल हानि ही हानि होती है। ऐसा समझकर साधक को संपूर्ण संकल्पों से रहित हो जाना चाहिए, जो कि वास्तव में है ही। मन में होने वाली स्फुरणा यदि संकल्प का रूप धारण न करे, तो वह स्फुरणा स्वतः नष्ट हो जाती है। स्फुरणा होने मात्र से मनुष्य की उतनी हानि नहीं होती और पतन भी नहीं होता, परंतु समय तो नष्ट होता ही है। अतः वह स्फुरणा भी त्याज्य है। पर संकल्पों का त्याग तो साधक को जरूर ही करना चाहिए, कारण कि संकल्पों का त्याग किए बिना अर्थात अपने मन की छोड़े बिना साधक योगारूढ़ नहीं होता और योगारूढ़ हुए बिना परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, कृतकृत्यता नहीं होती, मनुष्य जन्म सार्थक नहीं होता, भगवान में प्रेम नहीं होता, दुखों का सर्वथा अंत नहीं होता। दूसरे श्लोक में तो भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा है कि संकल्पों का त्याग किए बिना मनुष्य कोई सा भी योगी नहीं होता, और यहाँ अन्वय रीति से कहते हैं कि संकल्पों का त्याग करने से मनुष्य योगारूढ़ हो जाता है। इसका तात्पर्य यह निकला कि साधक को किसी प्रकार का संकल्प नहीं रखना चाहिए। संकल्पों के त्याग के उपाय। पहला, भगवान ने हमारे लिए अपनी तरफ से अंतिम जन्म दिया है, यानी मनुष्य जन्म दिया है कि तुम इससे अपना उद्धार कर लो। अतः हमें मनुष्य जन्म के अमूल्य मुक्तिदायक समय को निरर्थक संकल्पों में बर्बाद नहीं करना है। ऐसा विचार करके संकल्पों को हटा दे। दूसरा, कर्मयोग के साधक को अपने कर्तव्य का पालन करना है। कर्तव्य का संबंध वर्तमान से है, भूत भविष्यत काल से नहीं, परंतु संकल्प विकल्प भूत और भविष्यत काल के होते हैं, वर्तमान के नहीं। अतः साधक को अपने कर्तव्य का त्याग करके भूत भविष्यत काल के संकल्प विकल्पों में नहीं फंसना चाहिए। प्रत्युत आसक्ति रहित होकर
कर्तव्य कर्म करने में लगे रहना चाहिए। तीसरा, ज्ञान योग के साधक को इस बात पर दृढ़ रहना चाहिए कि वास्तव में सत्ता एक परमात्मा तत्व की है। संकल्पों की संसार की सत्ता ही नहीं है। इसलिए कोई संकल्प आए तो वह उससे उदासीन रहे, उसमें न राग करे न द्वेष। चौथा, भक्ति योग के साधक को विचार करना चाहिए कि मन में जितने भी संकल्प आते हैं वे प्रायः भूतकाल के आते हैं जो कि अभी नहीं है, अथवा भविष्यत काल के आते हैं जो कि आगे होने वाला है, अर्थात जो अभी नहीं है। अतः जो अभी नहीं है उसके चिंतन में समय बर्बाद करना और जो भगवान अभी हैं, अपने में हैं और अपने हैं, उनका चिंतन न करना, यह कितनी बड़ी गलती है। ऐसा विचार करके संकल्पों को हटा दे। योगारूढ़स्तदोच्यते, सिद्धि असिद्धि में सम रहने का नाम योग है। इस योग अर्थात समता पर आरूढ़ होना, स्थित होना ही योगारूढ़ होना है। योगारूढ़ होने पर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे श्लोक में भगवान ने यह कहा था कि संकल्पों का त्याग किए बिना कोई सा भी योग सिद्ध नहीं होता, और यहाँ कहा है कि संकल्पों का सर्वथा त्याग कर देने से वह योगारूढ़ हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि सभी तरह के योगों से योगारूढ़ अवस्था प्राप्त होती है। यद्यपि यहाँ कर्मयोग का ही प्रकरण है, पर संकल्पों का सर्वथा त्याग करने से योगारूढ़ अवस्था में सब एक हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव। योगारूढ़ की पहचान क्या है? इसके लिए यहाँ 3 बातें बताई हैं। पदार्थों यानी वस्तुओं तथा व्यक्तियों में आसक्ति न होना, क्रियाओं में आसक्ति न होना और संपूर्ण संकल्पों का अर्थात मनचाही का त्याग होना। तात्पर्य है कि इंद्रियों के भोगों में और क्रियाओं में आसक्ति न हो तथा भीतर से यह आग्रह भी न हो कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसकी न तो पदार्थों में आसक्ति है और न पदार्थों के अभाव में आसक्ति है, न क्रियाओं में आसक्ति है और न क्रियाओं के अभाव में आसक्ति है, तथा न कोई संकल्प है, वह योगारूढ़ है। तात्पर्य है कि पदार्थ मिले या न मिले, व्यक्ति मिले या न मिले, क्रिया हो या न हो, इसका कोई आग्रह नहीं होना चाहिए। साधक को विचार करना चाहिए कि ऐसी कौन सी वस्तु है जो सदा हमारे पास रहेगी और हम सदा उसके पास रहेंगे। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सदा हमारे साथ रहेगा और हम सदा उसके साथ रहेंगे। ऐसी कौन सी क्रिया है जिसको हम सदा करते रहेंगे और जो सदा हमसे होती रहेगी। सदा के लिए हमारे साथ न कोई वस्तु रहेगी, न कोई व्यक्ति रहेगा और न कोई क्रिया रहेगी। एक दिन हमें वस्तु, व्यक्ति और क्रिया से रहित होना ही पड़ेगा। अगर हम वर्तमान में ही उनके वियोग को स्वीकार कर लें, उनसे असंग हो जाएं, तो जीवन मुक्ति स्वतः सिद्ध है। तात्पर्य है कि वस्तु, व्यक्ति और क्रिया का संयोग तो अनित्य है, पर वियोग नित्य है। नित्य को स्वीकार करने से नित्य तत्व की प्राप्ति हो जाती है और कोई अभाव शेष नहीं रहता। इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में आसक्ति न होने का अर्थ है कामना रहित और कर्तृत्व रहित होना। इंद्रियों के भोगों में, पदार्थों में आसक्ति न हो तो साधक कामना रहित हो जाता है और क्रियाओं में आसक्ति न हो तो कर्तृत्व रहित हो जाता है। कामना रहित और कर्तृत्व रहित होने पर स्वरूप में
स्वतः स्थिति हो जाती है। वास्तव में स्थिति होती नहीं, प्रत्युत स्थिति है, परंतु कामना रहित और कर्तृत्व रहित न होने से इसका अनुभव नहीं होता। कामना और कर्तृत्व का अभाव होने पर स्वरूप में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव हो जाता है। जैसे लिखने के समय लेखनी को काम में लेते हैं और लिखना पूरा होते ही लेखनी को ज्यों का त्यों रख देते हैं, ऐसे ही साधक कार्य करते समय शरीर को काम में ले और कार्य पूरा होते ही उसको ज्यों का त्यों रख दे, अर्थात उससे असंग हो जाए, तो प्रत्येक क्रिया के बाद उसकी योग समता में स्थिति होगी। अगर क्रिया से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाए तो वह योगारूढ़ हो जाएगा। क्रिया, भोग और पदार्थ ऐश्वर्य की आसक्ति से पतन होता है, इसलिए न तो क्रिया में आसक्ति हो और न फल में ही आसक्ति हो। संकल्पजन्य सुख का भोग भी न हो, अर्थात संकल्प पूर्ति का सुख भी न ले। अपनी मुक्ति का भी संकल्प न हो, क्योंकि मुक्ति के संकल्प से बंधन की सत्ता दृढ़ होती है। अतः कोई भी संकल्प न रखकर उदासीन रहे।